हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार। आज हम लोग क्लास 9th जो भारती भवन गणित है, इसका पेज संख्या है 211। पेज संख्या कितना है? 211। इनमें पहला हमारा पढ़ना है समांतर चतुर्भुज के बारे में। क्या पढ़ना हमें? समांतर चतुर्भुज के बारे में। लेकिन सबसे पहले समांतर चतुर्भुज से पहले हम लोग चतुर्भुज की क्रियाविधि को समझते हैं कि चतुर्भुज की क्रियाविधि क्या है कुल। ठीक है, चतुर्भुज की क्रियाविधि क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बउआ जी बताइए कि चतुर्भुज किस चिड़ैया का नाम है, यानी किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे आप? आप बताएंगे चतुर्भुज किसे कहेंगे? बस सीधा चार सरल रेखाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज कहते हैं। किसी को दिक्कत? अगर आपसे कोई पूछे चतुर्भुज किसे कहते हैं, बता देंगे? चार भुजाओं से घिरी आकृति को। अब इस चतुर्भुज में अगर देखा जाए तो ये भी हमारा चतुर्भुज है, 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 और ये भी चतुर्भुज है। समझ में आई बातें? अब सबका डिजाइन आपको अलग अलग दिखाई पड़ रहा होगा, नहीं? लेकिन सब में चार भुजाएं ही हैं, इसलिए क्या है ये? चलिए, अब एक नोट याद रखिएगा आप। नोट: चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों यानी चारों कोणों का योग कितना होता है भाई मेरे? 360 डिग्री होता है। किसी को दिक्कत? अब चलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज के प्रकार। क्या पढ़ेंगे हम लोग? चतुर्भुज के प्रकार। आपसे कोई पूछे चतुर्भुज कितने प्रकार के हैं, तो इसके कई प्रकार होते हैं। नंबर 1 है जिसको कहते हैं हम लोग आयत। क्या कहते हैं हम लोग? आयत। अब अगर आपसे पूछे कोई आयत किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे? तो लिखेंगे वैसा चतुर्भुज। वैसी चतुर्भुज जिसके नहीं 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 नहीं, नहीं। आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण समकोण होगी। समझ में आई बातें? यानी आमने सामने की भुजा भी बराबर और प्रत्येक कोण क्या हो? समकोण हो। जैसे एक प्यारा सा तस्वीर हम बनाते हैं आपके सामने। ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये सीधे खींचेंगे, ऐसे सीधे खींचेंगे, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब आप गौर करेंगे तो ये इसके क्या है? बराबर है। ये इसके क्या है? और प्रत्येक कोना क्या है? हो गया? समझ में आ गई बातें? तो ये हमारा क्या हो गया? आयत। ये क्या हो गया हमारा? चलिए, और दूसरा में इसी प्रकार का एक और आता है, इसको कहते हैं हम लोग वर्ग। कोई पूछे कि वर्ग किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे? तो वैसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण क्या होगा? समकोण होगा। प्रत्येक कोण समकोण होगा। जैसे देखिए, आप ये लीजिए, आपको नहीं लग रहा है कि सब क्या है आपस में? बराबर है। साथ ही साथ ये 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 सब क्या होगा? समकोण होगा। तो ये हो गया हमारा वर्ग। कोई दिक्कत? चलिए, तीसरा हमारा होता है इसमें, इसको कहते हैं हम लोग समांतर चतुर्भुज।
समांतर चतुर्भुज। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, जितने आयत हैं वो वर्ग नहीं होंगे। याद रखिएगा, जितने आयत हैं वो वर्ग नहीं होंगे, लेकिन वर्ग आयत तो हो जाएंगे। समझ में आई बातें? आयत वर्ग नहीं होंगे, क्योंकि ये वाली इसके बराबर नहीं है, लेकिन इसका आमने सामने की भुजाएं क्या है, तो ये आयत हो सकता है। तब वर्ग आयत होते हैं, वर्ग आयत होते हैं, लेकिन आयत वर्ग नहीं होते हैं। ठीक है? जैसे मान लीजिए एक हमने टेबल बनाया, क्या 2 cm लंबी, 2 cm चौड़ी, 2 cm 2 cm, तो सब 2-2 cm का दिए, तो आयत भी है और वर्ग भी है नहीं। लेकिन एक टेबल हमने बनाया 2 cm लंबी और 1.5 cm चौड़ी, नहीं, तो ये आयत ही होगा, ये वर्ग नहीं होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजा तो बराबर हो गई, लेकिन चारों भुजा बराबर नहीं होगा। तो आयत वर्ग नहीं होते हैं, लेकिन वर्ग आयत। कोई दिक्कत? इतना तो क्लियर हो गया। अब ये भी ध्यान रखिएगा, इस सामने वाली कोण क्या हो जाएगी, बराबर बराबर नहीं हो जाती है। ऐसे भी 90-90 है तो बराबर समझ ही रहे। अब इसमें समझना है समांतर चतुर्भुज, तो लिखेंगे वैसी चतुर्भुज, वैसी चतुर्भुज जिसके जिसके आमने सामने की भुजाएं समान तथा समांतर हो। आमने सामने की भुजाएं समान भी हो और समांतर हो। प्रत्येक कोण समकोण नहीं हो, प्रत्येक कोण समकोण नहीं हो। अब जैसे देखिए, एक तस्वीर बनाई, ये लीजिए और ये लीजिए, तो ये दोनों तो आपको लग रहा है कि जितना लंबा ओ वाला है इतना ही लंबा ई वाला है, नहीं, जितना ए बी लंबी है उतनी ही तो सी डी लंबी है, लेकिन बराबर बराबर भी हुआ, समांतर भी हुआ। लेकिन अब आप गौर करके देखेंगे, इसको ऐसे हमने मिला दिया, इसको ऐसे हमने, तो ये भी हमारा बराबर हो गया, नहीं बराबर हो गया, लेकिन प्रत्येक कोना 90 नहीं हुआ। हो गया 90? नहीं होगा। अब लिखेंगे नोट, यहां पर नोट, याद रखिएगा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होती है, सम्मुख कोण बराबर होती है। मतलब क्या? मतलब ये कि ये वाली जो कोना होगी, ये कोना के क्या होगी, बराबर होगी। किसी को दिक्कत? और ये वाली जो कोना होगी, वो ये वाली कोना के क्या होगी, ये थोड़ा सा ज्यादा झुक गया है, थोड़ा सा आगे लेकर के चलना था हमको ऐसे, ठीक है ना? तो समझ में आ गई बातें कि ये इसका बराबर और ये इसका बराबर। नोट नंबर 2, दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। याद रखेंगे, है ना? 180 डिग्री। मान लीजिए ई जितना है, ये दोनों को अगर जोड़िएगा तो 180 डिग्री, या ई दोनों को जोड़िएगा तो 180 डिग्री, या ई दोनों को जोड़िएगा तो 180 डिग्री, या ऊपर वाला दोनों को जोड़िएगा तो 180 डिग्री। समझ में आई बातें? कैसे? ऐसे 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 कोना कोनी नहीं, कोना कोनी 180 नहीं होगा। अगर ये 70 है तो आपका ये भी 70 निकलेगा, अगर ये 110 है तो ये भी 110 निकलेगा, तो दोनों जोड़ेंगे तो होगा 180, नहीं ना होगा? लेकिन देखिए, ये अगर 110 है तो ये 70 होगा। अब चलिए, ये 180 है तो ये 110 है तो ये 110, ये 70 तो ये 70, तो ये दोनों को जोड़िए तो 180, दोनों को जोड़िए तो 180, नहीं फिर जाएगा? ठीक है, याद रखेंगे। चलिए एक बात और, अगर हम विकर्ण खींचेंगे, विकर्ण विकर्ण खींचेंगे तो यह कोण को क्या करेगी, समद्विभाजित। चलिए नोट नंबर 3, विकर्ण विकर्ण कोण को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। किसी को दिक्कत है इतना तक? चलिए ये तो समझ गए, अब आगे चलते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे थे हम लोग कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग
जो हमारा है समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। अगर आपसे कोई पूछे कि सर समचतुर्भुज क्या होगा, देखिए तो नामे से पता चल रहा है सम माने समान, तो वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो परंतु प्रत्येक कोण समकोण नहीं हो। देखिए अभी पीछे आपने पढ़ा आयत में कि चारों भुजा बराबर होगा तो प्रत्येक कोण समकोण होगा, लेकिन समचतुर्भुज में चारों भुजा तो बराबर होगी लेकिन प्रत्येक कोण समकोण। जैसे देखिए आप यहां से ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, तो अब आपको क्या नजर आ रहा होगा कि चारों तो हमको बराबर नजर आ ही रहा है लेकिन प्रत्येक कोण असमकोण नहीं है। चलिए अब यहां से नोट लिखिए। नंबर 1, पहला तो समचतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होती है? सम चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण क्या होती है? बराबर होती है, यानी ये कोना इस कोना के बराबर और ये वाली कोना जो समांतर चतुर्भुज आप पढ़े हैं। दूसरा, सम चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तीसरा आपने क्या पढ़ा? सम क्या हुआ? चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को नहीं सम विकर्ण 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 कोण को क्या करती है? समद्विभाजित करती है। चौथा नंबर, एक चीज उसमें भी हम छोड़ दिए, नोट उसमें भी कर लीजिएगा। किसमें? समांतर चतुर्भुज में। सम चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करती है। याद रखिएगा, कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए हमने इसमें ऐसे खींचा है ये वाली और ऐसे ये वाली खींचे हैं, ओ पर मिलती है तो ये वाली इसके बराबर होगी और ये वाली, और ये कितना होगा आपका? ये कितना होगा आपका? ये कितना? समझ में आई बातें? ये कह रहा है यही प्रक्रिया आपके किस में होगी? समांतर चतुर्भुज में भी होगी। कोई दिक्कत? अब आगे चलेंगे। अब हमारा बच गया है समलंब चतुर्भुज। क्या पढ़ा? समलंब चतुर्भुज। लिखेंगे वैसे चतुर्भुज जिसमें दो भुजाएं समांतर और दो भुजाएं असमांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर लीजिए, एक ऐसे देंगे, एक वैसे दे देंगे। दे दिए, ये ऐसे खींच दिए, इसको और थोड़ा सा लंबा ले सकते हैं आप, ऐसे खींच सकते हैं। ए बी सी और डी ये इसके समांतर हैं, ये इसके क्या है? लेकिन ये दोनों बराबर है? समांतर है? नहीं है। कहेगा सर समांतर नहीं समझे, तो आप इसको जितना बढ़ाएं, चाहे इसको इधर जितना बढ़ाएंगे कटेगी नहीं, लेकिन इसको आप बढ़ाइएगा ऐसे करके, इसको ले जाइएगा ऐसे करके, तो क्या हो जाएगी? कट जाएगी। तो ये हो गया असमांतर, ये हो गया समांतर। कोई दिक्कत? इतना समझ गए? चतुर्भुज का कितना प्रकार देखा हमने? 5। पांचों का परिभाषा चित्र के साथ आपको समझा दिए। क्लियर? अब आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं।
चलिए मेरे भाई, एक प्यारा सा थ्योरम है, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है, ये हमें सिद्ध करना है। क्या कहता है हमें? सिद्ध करें किसी चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो कैसे बनाएंगे भाई? तो यहां से लिखेंगे हल। एगो कौन तस्वीर बना देते हैं, प्यारा सा नाम दे देते हैं ABCD। कोई दिक्कत? चलिए लिखेंगे यहां से हल। चतुर्भुज ABCD में सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर कितना? अब इतना बनाने के लिए रे भाई एक काम करना होता है, लिखना होता है रचना। तो रचना क्या करेंगे? या तो हम A से C को मिला देंगे या B से कोई एगो को तुम मिला देना। तो चलो A से C को ही मिला देते हैं, हो गया। तो लिखेंगे A से C को मिलाया, हो गया। अब आपको नहीं लग रहा है कि हमारे पास दो त्रिभुज बन गई? एक त्रिभुज बन गई त्रिभुज ACD में, ACD में कोण A, कोण D और कोण C, यानी कोण ADC, कोण DAC, कोण ACD, तीनों मिला के कितना? क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण बराबर 180। चलिए तो समीकरण इसको कर देते हैं एक। अब उधर वाली त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC में आपको नहीं लग रहा है ये कोना? तब BAC, कोण BAC, ये बीच वाला कोना कोण ABC और कोण ACB, तीनों मिला के कितना? अगर ये दोनों को हम क्या कर दें, एक और दो जोड़ देंगे, तो इधर वाला को जोड़िए पहले, कोण ADC और कोण BAC, ये दोनों पहले जोड़े। चलिए अब इधर वाला कोण DAC प्लस कोण ABC, अब इधर वाला को जोड़िए, कोण ACD कोण ACB बराबर 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। अब क्या करोगे? ADC अब BAC, ADC BAC, BAC नहीं अलग अलग है, तो दोनों पहले ये रहने देते हैं, ADC रहने देते हैं, BAC और DAC, ये दोनों के बदले में अगर गौर करके देखोगे तो हमें समझ आ जाएगा। तो लिख देंगे कौन सी कौन? BAC। अब गौर करिए ABC, तो ABC तो ही रहेगा ही अपना, ABC अकेला है, लेकिन ये दोनों के बदले में ACD ACB, माने दोनों कोण के बदले में वो समुच्चा दे सकते हैं, कोण BCD बराबर कितना? 300। अब सब के खाली बिचला ले लीजिए, इसका कोण D बिचला लीजिए, इसका कोण A बिचला लीजिए, इसका कोण B बिचला लीजिए, कोण C बिचला लीजिए, कितना आ जाएगा आपको? 300। समझ में आ गई वो बातें? यानी चतुर्भुज के चारों कोण बराबर कितना? 360।